नाउ ग्राफिकल मेथड को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद जो नेक्स्ट मेथड हमें लर्न करना है या जो नेक्स्ट थिंग हमें लर्न करनी है वो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आप एलटीआई सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका यूज क्या है। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेसिकली हम यहां पर एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए आपको एक इक्वेशन लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस 6 इज इक्वल टू, सपोज करिए आपने 6 वाई टी ले लिया तो 6 वाई टी इज इक्वल टू 4 एक्स टी। कुछ इस तरीके से आपको यहां पर सिचुएशन गिवन है। नाउ यहां पर अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्या होता है। बेसिकली हमने yt और xt के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया। सपोज करिए ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसके लिए अब आपको यहां पर देखना है कि आपका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो सकता है या आप किस तरीके से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं जो कि आपका प्योर एलटीआई सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही होगा, मींस लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं हम जो कि है आपका डी वाई टी बाय डी टी प्लस 2 वाई टी इज इक्वल टू 6 एक्स टी। अब सपोज करिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस एग्जांपल के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करिए, तो बेसिकली ये सबसे मेन यूज है कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो आप बड़े आराम से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, जिस तरीके से डिस्क्रीट में हम जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एस वाई एस। अगर आपको कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो इनिशियल कंडीशन आप 0 लेकर चलिए। नाउ 2ys is equal to 6xs। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएशन का s होता है, यह हमें पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल आगे जाकर जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे तब हम बहुत डिटेल में ये सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। अभी जस्ट हमें यह समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्या है। बेसिकली आप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होगा ys अपॉन एक्सेस। तो ys अपॉन एक्सेस कितना हो जाएगा हमारा, ys अपॉन एक्सेस आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा 6 अपॉन s प्लस 2। तो ये आपका यहां पर आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। इसके अलावा जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि क्या कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आपको उस इनिशियल कंडीशन को भी इंक्लूड करना है जो आगे जाकर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टडी करोगे। ठीक है, बट ट्रांसफर फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर 0। दैट्स व्हाई मैंने इस एग्जांपल में आपको इनिशियल कंडीशन शो नहीं की है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जिससे कि आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज है वो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लाइक नेटवर्क थ्योरी में, लाइक मैथमेटिक्स में आप जगह जगह देखोगे। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिसिस करवाऊं, डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 6 डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस 12 वाई टी इज इक्वल टू 0। सपोज करिए अगर आपको कुछ इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके ये कंटिन्यूअस फॉर्म में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कैसे इसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं yt।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे मैथमेटिक्स में। ये आपका बेसिकली जब भी इक्वल टू जीरो होता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कहलाता है होमोजीनियस। जैसे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी आपका इक्वल टू जीरो ना हो, कोई वैल्यू हो इक्वल टू जीरो के बाद, तो वो कहलाता है नॉन होमोजीनियस। तो ये सारे आपके कंटिन्यूअस टाइम में रिप्रेजेंटेशन है, बट इनका जो रियल यूज है वो आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हो। सो आई होप आपको ये जो बेसिक मैंने बताया है स्पेशली ट्रांसफर फंक्शन वाला वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।